नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हमने चर्चा की थी कुंडली के बारे में कि आप खुद अपनी कुंडली कैसे देख सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में। तो वास्तु के बारे में चर्चा करना या वास्तु का नॉलेज लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, अगर वह किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वह उसको रेमेडीज देता है, चाहे वह रत्न हो गया, रुद्राक्ष हो गया, बीज मंत्र दान, कोई भी उसको उपाय बताते हैं और वह जातक सारे उपाय कर रहा है, फिर भी उसको वह 100% रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, उस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो कहाँ कमी है? कमी है उसके घर में वास्तु की। वास्तु दोष बहुत बड़ा दोष है, नेगेटिव एनर्जी का एक सोर्स बन जाता है अगर आपके घर में वास्तु दोष है। अगर आपके घर में किचन हो गया, पूजा घर, लेट बाथ, कोई भी, चाहे वह सीढ़ियाँ हो गई, चाहे वह जो एंट्रेंस होता है, मेन गेट, जो अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, वह सही दिशा में नहीं है, तो यह वास्तु दोष कहलाता है। और वास्तु दोष बहुत बड़ा दोष है, इससे आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं अगर आपके घर में वास्तु दोष है। अगर आपकी कुंडली में आपने कितने ही उपाय कर लिए, कितने ही जतन कर लिए, वास्तु दोष अगर घर में है, उसको आपने दूर नहीं किया है, तो आपके वह जो सारे उपाय हैं वह निष्फल हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए वास्तु का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एक बेसिक नॉलेज है वास्तु का, वह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को ध्यान में रखें वास्तु के लिए कि यह चीज कहाँ होनी चाहिए घर में, लेकिन एक जो मेन जो बेसिक चीज होती है कि भाई जो किचन है इस जगह पे होना चाहिए, जो पूजा घर है वो यहाँ होना चाहिए, या जो लेट बाथ है वो किस दिशा में होना चाहिए, तो इन चीज़ों का नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें अगर आपके घर में सही नहीं है तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल रिलेटेड हो सकती है, या कोई भी जो भारी नुकसान है आपको करियर को लेके है, बच्चों से लेके कोई समस्या है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे वास्तु के बारे में। देखिए, जहाँ पर हमारे भारत में जहाँ एस्ट्रोलॉजी का है, जो एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान हमें पुराने ग्रंथों में हमारे मिलता है, वैसा ही वास्तु के बारे में भी है। वास्तु का पूरा नॉलेज, हमारे जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी, डिटेल में जो जानकारी है, वो पूरी जानकारी प्राचीन ग्रंथों में है। और दक्षिण का जो एक ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, ये जो बहुत ही महान ग्रंथ है, उसमें वास्तु के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। और आपको पता होगा कि जो विश्वकर्मा जी भगवान है, उनको वास्तु शास्त्र का जन्मदाता भी कहा गया है। वास्तु में जो भी नियम है, सिद्धांत है, वह सारे बनाए गए हैं भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही उनके बनाए गए हैं, उनका निर्माण उनके हाथों से ही हुआ है। इसीलिए वास्तु के जन्मदाता है, जो क्रिएटर है वास्तु के, उनको, जो भगवान विश्वकर्मा है, उनको माना गया है। इसलिए उनका जो नाम है वह भी बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। देखिए, जो भगवान विश्वकर्मा जी ने जो भी पूरा वास्तु शास्त्र का निर्माण किया है, उस वास्तु को जो उसके जो सिद्धांत हैं और जो नियम है वो पूरे वो किस पर आधारित है, मतलब जो बेस है उसका वो कहाँ है। इसका जो वास्तु शास्त्र का जो बेस है वो है दिशा। देखिए, 4 दिशाओं का जो नॉलेज है वो सभी को होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जो मेन 4 दिशा होती है उसका नॉलेज सबको होता है। लेकिन आपको पता है कि 4 दिशाओं के अलावा भी जो उप दिशा होती है, जो 2 मेन दिशा होती है, उनके जो मिलन से एक उप दिशा का निर्माण होता है। उस उप दिशा का बहुत ज्यादा जो मेन रोल होता है वो है वास्तु शास्त्र में। तो आपको ये जो दिशा के साथ साथ में जो उप दिशा है उसका नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो टोटल जो दिशाएं होती है, देखिए 4 तो हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाएं ये हो गई। और उसके बाद में जो 4 दिशा होती है, उप दिशा होती है, उसमें होता है कि एक ईशान कोण होता है, एक अग्नि कोण, एक वायव्य कोण, एक नेतृत्व कोण, ये 4 उप दिशा हो गई। तो ये 4 और 4 8 हो गए। उसके अलावा 2 और दिशाएं होती हैं, उसके भी बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो टोटल मिला के 10 दिशा होती है। तो आप देख सकते हैं कि एक घर का हम जब निर्माण करते हैं तो उसमें 10 दिशाओं का ध्यान हमें रखना होता है कि ये जो सारी दिशाएं कौन कौन सी चीज का किस दिशा में फिट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस चीज को रखना चाहिए, उस चीज को स्थापित करना चाहिए, उस चीज को बनाना चाहिए। तभी हमको उस चीज का, चाहे वो पूजा घर हो गया, चाहे वो रसोई घर हो गया, तो उसका आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। क्योंकि देखिए, हर दिशा की अपनी एक एनर्जी होती है।
तो उस एनर्जी को अगर आप सही डायरेक्शन में रखेंगे, उस एनर्जी को उसी चीज से जोड़ेंगे जिस चीज के लिए वह एनर्जी बनी हुई है, तो आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिल पाएगा। तो ये चीजें हमें देखना, हमें अपने दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिशाएं कौन सी हैं, फिर जो उपदिशा है वो कौन सी है, और जो दो दिशाएं हैं उनका भी क्या रोल होता है, वो आपको इस वीडियो में आज मैं दिशाओं के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक वास्तु शास्त्र की ABCD है। अगर आप वास्तु शास्त्र में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बेसिक नॉलेज वास्तु का रखूं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो दिशा है उनका पूरा पूरा ज्ञान ले लें। अगर आप दिशा का ज्ञान ले लेंगे तो आपके दिमाग में पहले से जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा वास्तुशास्त्र का। देखिए दोस्तों, 4 दिशा तो मैंने आपको बताई थी। उत्तर के जस्ट सामने होती है दक्षिण दिशा, और फिर इधर होती है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा के जस्ट सामने होती है पश्चिम दिशा। यह हो गई 4 दिशाएं, 4 जो मेन दिशा होती है, यह हो गई। फिर आती है 4 उप दिशा। देखिए 2 दिशाओं के जो मध्य भाग से ये देखिए, एक उत्तर दिशा एक पूर्व दिशा, इसका जो मध्य भाग है उससे उप दिशा का निर्माण होता है। तो यह हमारी रही उप दिशा। तो देखिए यहाँ पर यह जो उत्तर दिशा है और एक यह जो पूर्व दिशा है, इन दोनों के जो मध्य का भाव, पूर्व का मध्य और उत्तर दिशा का मध्य भाग, वहां पर होता है ईशान कोण। ईशान कोण को देवी देवताओं का कोण माना जाता है। तो यहाँ पर इस ईशान कोण पर पूजा घर का स्थान होना चाहिए। जो आप पूजा पाठ करते हैं वह ईशान कोण में होना चाहिए, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा इसकी दिशाएं होती है ईशान कोण की। फिर देखिए पूर्व दिशा के मध्य में और दक्षिण दिशा के मध्य में होता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण मतलब अग्नि का स्थान। आग्नेय से आप थोड़ा सा मतलब निकाल सकते हैं, इसका भावार्थ निकाल सकते हैं कि अग्नि का स्थान, और अग्नि का स्थान होता है हमारा रसोई घर। तो देखिए यहाँ पर होनी चाहिए रसोई घर। और फिर देखिए दक्षिण का मध्य और पश्चिम दिशा का मध्य, यह है नेतृत्व कोण। तो यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य का जो कोण होता है वह होता है नेतृत्व कोण। और फिर होता है उत्तर दिशा का मध्य और यहाँ से पश्चिम दिशा का मध्य भाग, वह होता है वायव्य कोण। नेतृत्व कोण में देखिए बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं, बड़े बुजुर्ग आपके दादा दादी हो गए, आपके खुद के मम्मी पापा हो गए, आपके पेरेंट्स, तो उनका जो कमरा होना चाहिए वह होना चाहिए नेतृत्व कोण में। फिर वायव्य कोण में है तो वायव्य कोण में हम जैसे मेहमानों का कमरा हो गया, या बच्चों का, या जो आपकी घर में आपकी बेटियां हैं उनका, तो ये इस तरह से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, फिर मैं आपको एक एक दिशा के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इस दिशा में क्या चीज़ होनी चाहिए घर की, इस दिशा में क्या होनी चाहिए, इस दिशा में क्या होना चाहिए और इस दिशा में क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं बस आपको दिशाओं के बारे में बता रही हूँ, तो थोड़ा सा दिशाओं के बारे में ये नॉलेज है। फिर देखिए 4 दिशा हो गई और 4 उप दिशा हो गई, तो 8 तो ये हो गई। फिर उसके बाद में आता है ये एक जो बीच का होता है, जिसको बोलते हैं आकाश ब्रह्म स्थान। मतलब जो आपका मेन जो आपका हाउस है, आपका जो मकान है, उसका जो बीच वाला स्थान होता है वो होता है आकाश ब्रह्म स्थान, और इसको हम केंद्र भी कहते हैं। देखिए पुराने जो मकान होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, तो बीच का जो स्थान होता था वो हमेशा खाली रखा जाता था, और उसमें हमेशा आप पुराने मकानों में देखिए, आप मूवीज में भी देख सकते हो, पुरानी जो पिक्चरें होती है उसमें देख लीजिए आप, जो तुलसी का जो पौधा होता है वो लगा के रखते थे लोग बीच में, और वहाँ पर खुला रहता था जहाँ पर बच्चे खेलते थे, औरतें जो महिलाएं थी वो अपना काम करती रहती थी, बड़े बुजुर्ग खाट लगा के बैठे रहते थे, तो ये पूरा खाली स्थान रहता था। आज के दौर में इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि ज़मीनों की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि इतने बड़े बड़े वो बीच में अपना जो जगह है, जो मेन जहाँ पर आकाश है, केंद्र ब्रह्म स्थान जो भी इसका नाम है, तो उसके लिए इतनी जगह छोड़ जाए। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपके मकान का जो केंद्र होता है आकाश, उसको आप थोड़ा सा खाली छोड़े, उसको मतलब
ज़्यादा हैवी कोई सामान नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बीच का ये भी एक दिशा है जिसको हम केंद्र बोलते हैं या ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं। तो ये एक बीच की ये दिशा है। तो यहाँ पर 8 और ये हो गई 9वीं दिशा। तो ऐसे 9 दिशा होती है। और देखिए 10वीं दिशा कौन सी होती है? एक 10वीं दिशा होती है, वो होती है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 10वीं दिशा के बारे में। टोटल हमारी 10 दिशाएं होती हैं। तो 10वीं दिशा होती है, वो होती है पाताल, भूमि के नीचे, भूमि तल के जो नीचे होती है ना, वो होती है पाताल। तो ये एक 10वीं दिशा होती है। तो ये सारी दिशाएं हैं 10 दिशा, उसके बारे में आपको नॉलेज आना जरूरी है। या आपको अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको याद भी करना पड़ेगा कि भाई उत्तर और पूर्व दिशा के जो मिलन से ईशान कोण बनता है, पूर्व और दक्षिण दिशा के कोण से, दिशा के मिलन से आग्नेय कोण बनता है, और पश्चिम और दक्षिण दिशा से नैऋत्य, और उत्तर और पश्चिम दिशा से वायव्य कोण बनता है। तो इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। और फिर देखिए जो 10वीं दिशा होती है, तो वो किसी भी भवन में या किसी भी मकान में जब आप मकान बनाना शुरू करते हैं, तब जो भूमिगत जल स्रोत के रूप में जो आप, जैसे बोरिंग हो गया, कुआं हो गया, या बेसमेंट या तहखाना, कुछ भी आप जो जमीन के अंदर बनाते हैं, मतलब आपके मकान के जो नीचे बनाते हैं, चाहे बेसमेंट बनाओ आप, चाहे कोई भी कुआं बनाओ, आप बोरिंग खुदवाओ, तो आपकी जमीन के नीचे ही होगा, अपने मकान के जमीन के नीचे। तो वह पाताल दिशा हो गई है। तो वहां पर अगर आप कोई भी निर्माण करते हैं तो वह पाताल दिशा कहलाती है। और है ना, ये जो 10वीं दिशा होती है पाताल की, उसके बारे में भी आपको विस्तृत में जानकारी दूंगी, एक एक दिशा के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो वास्तुशास्त्र में जो इन दिशाओं का है वह क्या रोल होता है। तो अभी के लिए इतना ही कि आप समझे कि वास्तुशास्त्र में दिशाएं क्या है। बिना दिशाओं के ज्ञान के आप वास्तुशास्त्र का मतलब जो ABCD है हम वो भी नहीं सीख सकते। जो ABCD है वह है दिशा और उपदिशा। वास्तुशास्त्र की जो ABCD वह दिशा और उपदिशा होती है। और देखिए अगर आपको दिशाओं का सही नॉलेज नहीं होता है तो बहुत ईजी है। देखिए पूर्व दिशा जो हमारी होती है, जहां पर सूर्य उदय होता है, सूर्योदय जहां होता है वो पूर्व दिशा, ये सबको पता है। और जहां पर सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त होता है, ये तो जो सूर्यास्त हो गया, तो सूर्यास्त हो गया यहाँ पर पश्चिम दिशा में, देखिए यहाँ हो गया। और फिर जो लेफ्ट हैंड है हमारा उस साइड में, आपने जहाँ जैसे आप खड़े हैं पूर्व दिशा की ओर, सुबह जब सूर्योदय हो रहा है पूर्व दिशा की ओर खड़े हैं, तो आप पूर्व दिशा की ओर इधर मुंह करके खड़े हैं। और फिर जहाँ आपका लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जो होता है वह होता है हमारी उत्तर दिशा। इसको जैसे अगर आप दिशाओं को सीखना चाहें, जानना चाहें तो बहुत ईजी है। लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर दिशा होगी, उत्तर दिशा के जस्ट सामने दक्षिण दिशा होगी। लेकिन अगर आप कहीं दिन में कहीं जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि भाई पूर्व दिशा किस तरफ है, क्योंकि उस समय कहीं अलग अलग जगह आप जाएंगे तो दिशाएं उस समय मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। तो दिशाएं हमें ढंग से पता नहीं चलती कि भाई इस घर में दिशाएं किस तरफ हैं, किस तरफ से पूर्व दिशा है, किस तरफ से पश्चिम है। तो सबसे ईजी है, आप कंपास ले जाइए और कंपास रख के भी आप पता लगा सकते हैं कि जो दिशा है कि इस तरफ कौन सी दिशा है, उस तरफ कौन सी दिशा है, पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। तो कंपास से भी आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कल से हम जो आगे का पार्ट शुरू करेंगे, ये वास्तुशास्त्र का फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैं बताऊंगी कि जो ये सारी दिशाएं हैं उनका हमारे शरीर से, मतलब मानव शरीर से भी इन दिशाओं का कैसे कनेक्शन है, कैसे काम करती है ये। और फिर उसके बाद में एक एक दिशा के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि हर दिशा का क्या महत्व होता है, कौन सी एनर्जी कौन सी दिशा क्रिएट करती है, और उस एनर्जी का क्या क्या लाभ होता है, क्यों ज़रूरी है वह दिशा और उसकी एनर्जी। ये सारी जानकारी है वो अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तो आज की ये जो वीडियो है वह आपको कैसी लगी है, और अगर आपको इस वास्तुशास्त्र में इंटरेस्टेड है आप, तो आप कुछ भी अगर क्वेश्चन करना चाहें इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझसे पूछिए कोई भी क्वेश्चन। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सीधे यही वीडियो आपने मेरी देखी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वह उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन तक आ सके। ओके, धन्यवाद।